एक पेड़ लगाएं, अपना जीवन स्वयं बचाए। आओ मिलकर कसम यह खाएं, अपने घर आंगन पेड़ लगाएं, घटती सांसों को जीवन दें, धरती को फिर से नवयौवन दें। प्रदेश खुलासा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। रसूलिया ओवरब्रिज पर छाया अंधेरे का साम्राज्य, स्ट्रीट लाइटें ठप, सो रहा नर्मदापुरम नगर पालिका प्रशासन। 30 स्ट्रीट लाइटें बंद, आवारा मवेशियों का डेरा और हादसों का डर। एडवोकेट डीपी मेहरा ने कलेक्टर से की शिकायत, सीएम हेल्पलाइन पर भी दर्ज कराया। मामला नर्मदापुरम। 4 अगस्त 2026 ग्राउंड रिपोर्ट। अभिषेक चौधरी, संवाददाता नर्मदापुरम, डिजिटल मीडिया। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। नर्मदापुरम नगर पालिका परिषद को शहर की मूलभूत जन समस्याओं से जैसे अब कोई लेना देना ही नहीं रह गया है। एक तरफ जहां नगर पालिका की घोर उपेक्षा और लापरवाही के कारण शहर के विभिन्न वार्डों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा आम राहगीरों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। सबसे बदतर स्थिति शहर की मुख्य सड़कों और ओवरब्रिज की है, जहां पिछले कई दिनों से स्ट्रीट लाइटें बंद रहने के कारण राहगीर जान जोखिम में डालकर अंधेरे में सफर करने को मजबूर हैं। 15 दिनों से अंधेरे में डूबा रसूलिया ओवरब्रिज, बना हादसों का स्पॉट। नर्मदापुरम का रसूलिया ओवरब्रिज एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है, जो हरदा, भोपाल और नर्मदापुरम शहर की ओर जाने वाले हजारों राहगीरों की यात्रा को सुगम बनाता है। लेकिन पिछले 15 दिनों से ये ओवरब्रिज पूरी तरह अंधेरे के आगोश में समाया हुआ है। मवेशियों का जमावड़ा। अंधेरे के बीच ओवरब्रिज पर सैकड़ों आवारा मवेशी बैठे रहते हैं। रात के समय वाहन चालकों को अचानक सामने मवेशी दिखाई देते हैं, जिससे आए दिन राहगीर गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर प्रदेश खुलासा। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज की टीम ने जब मौके पर पहुंचकर जमीनी हकीकत जानी तो स्थिति बेहद डरावनी नजर आई। स्थानीय निवासी मोहित कुमार ने बताया कि रसूलिया ओवरब्रिज पर लगभग 30 खंभों पोल की स्ट्रीट लाइटें पूरी तरह बंद पड़ी हैं। अंधेरा होने की वजह से सड़कों पर बैठी गायें दिखाई नहीं देती, जिससे हर वक्त बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट डीपी मेहरा ने संभाला मोर्चा। कलेक्टर को फोन कर सीएम हेल्पलाइन में की शिकायत। आम जनता की इस विकराल समस्या को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट डीपी मेहरा ने तुरंत मोर्चा संभाला। कलेक्टर से सीधी बात। एडवोकेट मेहरा ने नर्मदापुरम जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा से मोबाइल पर सीधा संपर्क कर रसूलिया ओवरब्रिज की बदहाल स्थिति और नागरिकों की सुरक्षा के खतरे से अवगत कराया तथा त्वरित निराकरण का निवेदन किया। सीएम हेल्पलाइन पर मामला दर्ज। इसके साथ ही उन्होंने तत्काल सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराते हुए ओवरब्रिज की सभी बंद स्ट्रीट लाइटों को तुरंत चालू कराने की मांग की है। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज के सुलगते सवाल। सवाल पहला, क्या कारण है कि नर्मदापुरम नगर पालिका परिषद को शहर की ज्वलंत जन समस्याओं और नागरिकों की सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं रह गया है? सवाल दूसरा, नर्मदापुरम में दो सांसद, विधायक, संभागायुक्त, कमिश्नर, जिला कलेक्टर और एसडीएम जैसे बड़े बड़े जिम्मेदार अफसर मौजूद हैं। ओवरब्रिज से महज कुछ दूरी पर ही तहसील और एसडीएम कार्यालय स्थित है, फिर भी सार्वजनिक स्थलों पर समस्याओं का यह अंबार अधिकारियों की नाक के नीचे क्यों लगा हुआ है? सवाल तीसरा, क्या कारण है कि प्रशासनिक आला अधिकारी केवल दफ्तरों में बंद रहकर अपनी कुर्सी की शोभा बढ़ाने तक सीमित रह गए हैं? जनता की समस्याओं पर उनकी नजर क्यों नहीं पड़ती? प्रदेश खुलासा की विशेष संपादकीय अपील। अनुच्छेद 21, बाधारहित और सुरक्षित आवागमन नागरिकों का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 देश के प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण और सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार देता है, जिसमें बाधारहित व सुरक्षित आवागमन भी शामिल है। सड़कों पर अंधेरा रखकर नागरिकों की जान को खतरे में डालना सीधे तौर पर इस संवैधानिक अधिकार का हनन है। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज। जिला प्रशासन एवं नगरीय प्रशासन नर्मदापुरम से पुरजोर अपील करता है कि राहगीरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रसूलिया ओवरब्रिज से लेकर आदमगढ़ पहाड़िया की ओर जाने वाले पूरे मार्ग की बंद स्ट्रीट लाइटों को तत्काल ठीक कराया जाए, ताकि किसी भी अनचाही और अप्रिय दुर्घटना को समय रहते रोका जा सके। रिपोर्ट अभिषेक चौधरी, संवाददाता नर्मदापुरम, डिजिटल मीडिया। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, मध्य प्रदेश। खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। नाम है आपका? मोहित कुमार चौधरी। अच्छा, अभी जो यहाँ रेलवे ओवर ब्रिज पर स्ट्रीट लाइट बंद है, उससे क्या असुविधा हो रही है? इससे ये असुविधा हो रही है कि बहुत सारे जानवर बैठे रहते हैं रोड पर, है ना, एक्सीडेंट के खतरे हैं। एक तो मोड़ पे थी अंधा है वो वाला, उसके बाद में ये पहाड़िया रोड पे भी लाइट नहीं है मंदिर तक, और यहाँ पे पहाड़िया मोड़ पे भी बिल्कुल फर्स्ट वाले मोड़ पे
बहुत सारे जानवर बैठे, मैं अभी आया हूँ। राहगीरों को क्या असुविधा होती है? बहुत दिक्कतें होती है, जानवर बैठा रहता है, लाइट जल नहीं रही, समझ में नहीं आता, काला जानवर तो समझ में नहीं आया कि रोड पे बैठा है। शासन प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि ये सारी स्ट्रीट लाइट चालू कराई जाए, बारिश में तो खासकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। धन्यवाद।